नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। बात करेंगे आज देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति जो है मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं 1 मई 2024 को दोपहर 12:55 पर। देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह माने जाते हैं और इनका राशि परिवर्तन विशेष सभी राशियों को कुछ ना कुछ लाभ तो दिखाएगा, लेकिन साथ में कुछ राशियां जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, जिनको देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर करने पे अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले मित्रों, यहाँ पे आप एक बात जरूर ध्यान रखें कि ये जो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपको बताया जा रहा है, ये राशि परिवर्तन जन्म राशि यानी चंद्र राशि पर ही आधारित है। इस राशिफल को आप अपनी जन्म राशि यानी चंद्र राशि के अनुसार ही देखें। देवगुरु बृहस्पति जो है लगभग 13 माह तक एक राशि में गोचर करते हैं और इसके बाद अगली राशि में परिवर्तन कर जाते हैं। और देवगुरु बृहस्पति अभी वृषभ राशि में लगभग 12 वर्ष बाद जो है आए हैं। जो इनका राशि परिवर्तन वृषभ राशि में हो रहा है, ये लगभग 12 वर्ष बाद हो रहा है। देवगुरु का ये राशि परिवर्तन 1 मई 2024 से प्रारंभ होकर मई 2025 तक के लिए ये वृषभ राशि में रहने वाला है। आइए जानते हैं वृषभ राशि के लिए जो ये गोचर हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो भाग्यशाली राशि है वो कौन सी है। नंबर 1 पे जो राशि आती है वो वृषभ राशि ही आती है। वृषभ राशि के लिए जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर हुआ है, ये आपके लिए लगन भाव में ही हुआ है। और लगन भाव के अलावा देवगुरु बृहस्पति की आपकी पंचम भाव पे, सप्तम भाव पे और नवम भाव पे दृष्टियां रहेंगी। यानी कि अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानियां चल रही थी तो उसमें धीरे धीरे सुधार होगा। साथ में आपको इसमें जो ये पूरा वर्ष देवगुरु बृहस्पति आपको संतान का सुख दिखा सकते हैं, यानी आपके संतान के माध्यम से आपको कुछ सुखद समाचार प्राप्त हो सकते हैं। साथ में आपके दाम्पत्य जीवन में शांति बन सकती है। अगर आप विवाह के योग्य हैं तो आपका विवाह का भी कोई कार्य इस बीच में पूर्ण हो सकता है। साथ में देवगुरु बृहस्पति की आपके नवम भाव पे भी दृष्टि है और नवम भाव जो होता है ये भाग्य का कहलाता है, तो आपके भाग्य की वृद्धि भी देवगुरु बृहस्पति कर सकते हैं इस पूरे वर्ष में। बात करते हैं अगली राशि की। वो अगली राशि कौन सी है? अगली राशि बनती है कर्क राशि। और कर्क राशि से जो आपके 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हुआ है, साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके 3रे भाव, 5वें भाव और 7वें भाव में दृष्टियां रहेंगी। देवगुरु बृहस्पति जो आपके 11वें भाव में गोचर हुए हैं, यानी कि आपके लाभ क्षेत्र की वृद्धि करेंगे, आपके पराक्रम की वृद्धि भी होगी और साथ में आपके घर परिवार में शांति का अनुभव भी आप इस वर्ष देखेंगे और आपको संतान का सुख भी इस वर्ष प्राप्त हो सकता है। आपके दाम्पत्य जीवन में भी इस वर्ष कुछ शांति और आनंद का वातावरण बन सकता है। अगली राशि बनती है सिंह राशि। और सिंह राशि के लिए आपके 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हुआ। साथ में देवगुरु बृहस्पति की आपके 2रे भाव, 4थे भाव और 6ठे भाव पे दृष्टियां रहेंगी। यानी देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में है। 10वें भाव में आपके नौकरी और कैरियर में ग्रोथ देवगुरु बृहस्पति दिखा सकते हैं। आपको प्रमोशन के अच्छे योग अवसर प्राप्त हो सकते हैं इस वर्ष। साथ में आपके धन संपदा की वृद्धि हो सकती है। कुटुंब में, परिवार में शांति का माहौल बनेगा। साथ में आप इस वर्ष अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित या वाहन से संबंधित कोई सुखद समाचार भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई दूर की यात्राओं के अच्छे योग अवसर प्राप्त होंगे, जैसे आप कहीं बाहर भी इस वर्ष घूमने जा सकते हैं अगर आप प्लान करते हैं, या आप तीर्थ क्षेत्रों में भी अच्छा इस वर्ष जो है दर्शन वगैरह कर सकते हैं। आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो कुछ अच्छा योग आपको बन सकता है, कुछ पद प्रतिष्ठा आपकी वृद्धि हो सकती है। आपके कैरियर में इस वर्ष ग्रोथ देखने को प्राप्त हो सकती है। आपको अपने सीनियर से अच्छे संबंध प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये वर्ष आपके लिए लाभदायक रह सकता है। बात करते हैं अगली राशि। अगली राशि जो बनती है वो कन्या राशि बनती है। और कन्या राशि से आपके 9वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर हुआ है। और देवगुरु बृहस्पति आपके पहले, प्रथम भाव, 3य भाव और 5वें भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। यानी कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं आपके भाग्य स्थान में गोचर करे हैं और भाग्य स्थान की वृद्धि तो वो करेंगे ही, साथ में आपके स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई परेशानियां थी तो उसको भी धीरे धीरे हल करेंगे। यानी कि आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधित सुखद समाचार प्राप्त हो सकते हैं। साथ में आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे और आपको संतान पक्ष से सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। आपके जीवन में ये वर्ष बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
आप इस वर्ष कैरियर में ग्रोथ भी देखेंगे, और अगर आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो आप व्यापार की इस समय जो वर्ष चलेगा इसमें गोचर आपके लिए बृहस्पति का शुभ रहने वाला है, यानी आपके व्यापार में इस वर्ष जो है प्रगति देखने को आपको प्राप्त हो सकती है। बात करते हैं अगली राशि। अगली राशि जो है वो है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि से देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर हुआ है ये आपके सप्तम भाव में हुआ है। साथ में देवगुरु बृहस्पति की आपके 11वें भाव में, पहले भाव में और तृतीय भाव में दृष्टियां रहेंगी, यानी कि देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष आपका विवाह का अगर कोई कार्य है, यानी कि अगर आप अभी विवाह योग्य हैं तो इस वर्ष आपका विवाह संपन्न करा सकते हैं देवगुरु बृहस्पति। साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ क्षेत्र में दृष्टियां डाल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए ये वर्ष लाभदायक रहने वाला है। आपका जो ये वर्ष है आनंददायक रह सकता है। साथ में आपके पराक्रम की वृद्धि हो सकती है। कैरियर में ग्रोथ आपको इस वर्ष देखने को प्राप्त हो सकती है। ये वर्ष आपके लिए लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में तो बैठे हुए हैं और एकादश भाव में उनकी दृष्टि है, आपके प्रथम भाव में दृष्टि है, और साथ में आपके तृतीय भाव में भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां हैं। तो परिवार में भी सुख शांति बनेगी। आपका अगर विवाह का ये वर्ष आपके लिए लाभदायक है, या आप अगर मैरिड कपल हैं तो आपके लिए ये वर्ष जो है आपसी बॉन्डिंग का अच्छा रह सकता है। घर परिवार में कुछ लग्जरी चीजें भी आ सकती हैं। आप प्रॉपर्टी में निवेश भी इस वर्ष कर सकते हैं। ये वर्ष आपके लिए लाभदायक दिखाई दे रहा है। बात करेंगे अगली राशि जो है वो राशि है मकर राशि, और मकर राशि से आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर हुआ है, और साथ में देवगुरु बृहस्पति की आपके नवम भाव, एकादश भाव और प्रथम भाव पर दृष्टियां रहेंगी, यानी कि आपके लिए ये वर्ष संतान से संबंधित, यानी संतान से कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आपके नवम भाव पर भाग्य क्षेत्र पे यानी कि दृष्टि है। साथ में आपके लाभ क्षेत्र में भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो आपके कैरियर में भी ग्रोथ मिलेगी, आपके भाग्य में भी ग्रोथ होगी। आपको लाभ के अवसर इस वर्ष अत्यधिक प्राप्त हो सकते हैं। साथ में आपको कुछ पहले से चल रही परेशानियों का हल इस वर्ष होता हुआ दिखाई दे सकता है। आपके आय के स्रोत ज़्यादा इस वर्ष बनेंगे, यानी कि आप कोई नया कार्य भी इस वर्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष जो है आपके नए कार्य की बनने की भी कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। घर में विशेष करके अच्छी कुछ लग्जरी चीजें आती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे योग भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये वर्ष आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बात करते हैं अगली राशि के लिए। अगली राशि जो बनती है वो कुंभ राशि बनती है, और यहाँ से जो बृहस्पति का गोचर हुआ है ये आपके चतुर्थ भाव में है। साथ में देवगुरु बृहस्पति की आपके दशम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में दृष्टियां रहेंगी। चतुर्थ भाव सुख का कहलाता है, सुखेश कहलाता है, यानी कि यहां से आप अपनी प्रॉपर्टी में कोई निवेश कर सकते हैं। बृहस्पति देवता आपकी प्रॉपर्टी में इस वर्ष जो है निवेश के अच्छे योग बनाएंगे। आप जो है वाहन इत्यादि में कुछ निवेश कर सकते हैं, यानी कि घर के अंदर वाहन इत्यादि भी आने के अच्छे योग बनेंगे, और साथ में आप प्रॉपर्टी भी इस वर्ष ले सकते हैं या प्रॉपर्टी में कुछ निवेश कर सकते हैं। आपके इस वर्ष माता से जो लाभ के अवसर हैं वो अत्यधिक प्राप्त हो रहे हैं। आपके स्वास्थ्य से संबंधित चल रही परेशानियों को बृहस्पति देवता इस वर्ष कुछ राहत पहुंचा सकते हैं। आपके जो कार्य क्षेत्र हैं इसमें उन्नति के अच्छे अवसर आपको इस वर्ष प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर आपके लिए भी ये वर्ष लाभदायक सिद्ध हो रहा है। बात करते हैं इन सभी राशियों के अलावा जो और राशियां हैं, लाभ तो उनको भी कुछ ना कुछ दिखाई देगा इस वर्ष, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह माने जाते हैं। लेकिन ज्यादा जो सबसे ज्यादा लाभ हो रहा था वो ये सभी राशियां थी। इनको अत्यधिक लाभ देखने को अवसर जो है प्राप्त हो सकते हैं इस वर्ष। मित्रों, साथ में ये जो राशिफल है इसको आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही समझें, क्योंकि ये जो राशिफल बताया गया है चंद्र राशि के आधार पर ही है। देवगुरु बृहस्पति आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप देवगुरु बृहस्पति के निमित्त इस वर्ष ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जो है जाप करें। देवगुरु बृहस्पति आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम हर हर महादेव।